वेलकम प्यारे बच्चों। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 57 गणित क्लास 9 हिंदी मीडियम में। वृत्त है, पार्ट 2 चल रहा है इसका। वृत्त से संबंधित कुछ पदों की आपको समझ है, वृत्त के बारे में आप लोग जानते हैं। जीवा, त्रिज्या, व्यास, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए कुछ और प्रमेय को ध्यान से समझते हैं। प्रमेय नंबर 1, वृत्त की बराबर जीवाएं अगर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है एक वृत्त, है ना, जिसका केंद्र O है, ये केंद्र है O, और दो जीवाएं दी हुई है। कोई भी दो जीवा ले लेते हैं। एक जीवा AB है और दूसरी जीवा CD है, और दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, यानी AB बराबर CD। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पे जो है तो कोण बना रही है वो बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इस केंद्र से त्रिज्या बना लेंगे, और इस तरह से हम देख रहे हैं त्रिभुज बन गया ये AOB और COD, है ना, बन गया ना दो त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, कोण 1 कोण 2 के बराबर सिद्ध हो जाएगा, यानी AOB कोण COD के बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 बातें ढूंढनी हमें सर्वांगसम के लिए, पहले भी बताया था मैंने। यहाँ पहला तो यही है AB इक्वल टू CD, है ना, AB इक्वल टू CD दिया हुआ है। दूसरा AO OD के AO जो है OC के इक्वल है। त्रिज्या है, ये सारी त्रिज्या है, देखिए AO OB OC OD सब त्रिज्या है, तो ये इक्वल हो गए। AO OC के OB OD के इक्वल है। तो इस तरह से त्रिभुज AOB और COD सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए भुजा 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 नियम के द्वारा। तो ये दोनों कोण भी जो है कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा सिटी में। इसका विलोम भी सत्य है। अगर कोण बराबर होंगे तो ये जो जीवाएं हैं ये भी बराबर होंगी। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस जहां दिया होगा वो उसे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसे दिया है में हम लिख देंगे। तो इसका विलोम भी हम बड़े आराम से इसी चित्र के द्वारा कर सकते हैं। चलिए प्रमेय नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ये वृत्त के केंद्र से, ये है केंद्र बेटा O, ठीक है। जीवा, जीवा हो गए, कोई भी एक जीवा ले लेते हैं AB, इस पे डाला गया लंब, ये लंब है, इसके ऊपर लंब डाला गया 90 डिग्री का है। जीवा का नाम है AB, लंब हो गया OM, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी हमें सिद्ध करना है कि AM और MB बराबर है। तो दिया क्या है हमें? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक जीवा दी हुई है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि OM लंब है AB पे। इसका मतलब इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। चलिए हम इसको मिला देते हैं, OA को और OB को मिला दिया हमने, तो दो त्रिभुज बन गए, है ना, AOM और BOM। तो दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, 3 बातें फिर से वही ढूंढेंगे। तो 3 बातें कौन सी ढूंढनी है? 3 बातें देखिए, दोनों त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज का नाम क्या? त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में 3 बातें बताइए। ये त्रिज्या है ना, OA इक्वल हो जाएगा OB के, त्रिज्या है। दूसरा हम देख रहे हैं कोण 1 बराबर है कोण 2 के, भाई 90 डिग्री है ना, रीजन है। और तीसरी बात OM दोनों में है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो भुजा कोण भुजा के द्वारा अगर देखा जाए तो उस नियम के द्वारा, या आप 90 डिग्री के हिसाब से RHS के नियम के द्वारा भी दोनों त्रिभुज जो है AOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOM के। अगर सर्वांगसम हो गया तो ये वाले भुजा MB और AM बराबर होंगे। आ गया है कि नहीं? कर लोगे ना आप लोग? चलिए प्रमेय नंबर 3, वृत्त की कह रहे हैं कि सर्वांगसम वृत्त की या दो सर्वांगसम वृत्त भी ले सकते हैं। बराबर जीवाओं से केंद्र पर जो दूरी है वो समान होती है। कह रहे 2 जीवाएं दे रखी, एक वृत्त के अंदर हो चाहे 2 वृत्त में, बात एक ही है। तो 2 जीवाएं हैं, एक ये है और एक ये है, नाम है इसका AB और CD, ये दोनों बराबर जीवाएं हैं। ये कह रहा है जो केंद्र से दूरी है ना, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से, ये 2 त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। 3 बातें ढूंढनी है आपको। पहली बात, ये 90 डिग्री है, जीवा से केंद्र पे खींचा गया लंब है ये, और मैं नंबर 2 किया।
दूसरी बात, पूरी जीवा AB और CD के बराबर तो आधा भी बराबर होगा, यानी MB और ND बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, आधा भी बराबर होगा। और तीसरी बात, ये त्रिज्या हो गई, OB और OD बराबर होंगे त्रिज्या, ठीक है। तो तीन बातें मिलते ही क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जो ये भुजा है MOM और ON बराबर हो जाएंगे। तो वही बेटा तीन बातें हमेशा ढूंढ के सर्वांगसम सिद्ध करनी है और आराम से प्रमेय नंबर 1, 2, 3 सॉल्व हो जाएगी। चलिए उदाहरण देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाला व्यास समान कोण बनाता है, ठीक है, समान कोण बनाता है। ये दो जीवा है, देखिए एक AB है, AB और दूसरी है CD, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे E बिंदु पे। ये है वो बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु जिसको बोला गया है। अब ये कह रहा है कि समान कोण बनाती है, यानी कि एक व्यास जा रहा है यहां से P और Q, ये केंद्र से होता हुआ जा रहा है, ये केंद्र है O। तो जो एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, कोण 1 कोण 2 बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो जीवाएं हैं वो भी बराबर है। तो दिया क्या है, दिया वही बात है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, दो जीवाएं दी हुई हैं, ठीक है, और वो प्रतिच्छेदी बिंदु E दिया हुआ है और E से एक व्यास जा रहा है PQ और कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये मेन बात है। सिद्ध क्या करना है, व्यास बराबर है। तो देखिए हमने पिछले अभी 3 प्रमेय करी। हम ये जानते हैं कि अगर तीन बातें हम दोनों त्रिभुज में ढूंढ लें तो हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। चलिए तीन बातें ढूंढते हैं। पहला, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज का नाम है OLE और OME, दोनों त्रिभुज को हमने ले लिया। तीन बातें ढूंढिए, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? क्या नाम है कोण का? कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, LEO जिसको वो लिखा गया यहाँ पे, ये कोण 1 और कोण 2 के बराबर ही हमें दिया हुआ है। दूसरा EO दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तीसरा LOE और MOE, ये कोण ऊपर सिद्ध किया गया है, ये बराबर है, प्रमेय के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी सिद्ध किया हुआ है, देखिए अगर ये दोनों कोण बराबर होते हैं और एक कोण 90 डिग्री का है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, 3 और 4, ये वही दिया हुआ है। आप अगर इसे नहीं भी लिखेंगे तो अगर हम इस कोण 90 डिग्री को ले लेंगे तो भी हमारा काम बन सकता है ना। तो ये लीजिए, चाहे ऊपर का देखिए, एक ही बात है। तो त्रिभुज के हम देख रहे हैं कि ये एक भुजा और दो कोण बराबर हो गए, एंगल साइड एंगल नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब OL और OM बराबर है। OL और OM यानी कि ये जो केंद्र से है लंब, इनकी दूरी, इनकी लंबाई बराबर है। तो अभी हमने एक प्रमेय किया था कि अगर ये समान दूरी पे स्थित है तो दोनों जीवाएं भी समान होंगी, ठीक है। दो जीवाएं हैं, केंद्र से समान दूरी पे स्थित है तो दोनों जीवाएं भी बराबर होंगी, उनकी लंबाई बराबर होगी। हो गया सवाल, ठीक है बच्चों, ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो हमें बताना है, सिद्ध करना है कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो चलिए हम पहले वृत्त तो बना लें, ये बना लिए हमने वृत्त, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना है कि दो समान जीवाएं हैं, तो हमने दो जीवाएं बना ली, एक और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी ऊपर वाला डायग्राम की तरह बनेगा, 2 A B C D और दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या कर रहा है कि जो खंड भाग है ना, यानी हमारे इसको हम नाम दे देते हैं E। तो हमें दिया क्या है, एक
दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वह और क्या दिया, दोनों जीवाएं बराबर है, यानी AB बराबर है CD। ये हमारे काम है। चलिए बाकी चीजें तो हम खुद ही कर लेते हैं। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन वाले चित्र की तरह ही बनाना है बेटा। हम क्या करेंगे, इससे होते हुए एक व्यास बना देंगे, ठीक है। यहाँ केंद्र मान लेते हैं, इसका नाम क्या था, E था। और अब क्या करेंगे, ये जो केंद्र है यहां से इसके ऊपर लंब खींचेंगे 90 डिग्री का, और ऐसे ही ठीक इसके ऊपर हम लंब खींचेंगे 90 डिग्री का। तो नाम दे देते हैं LM। हमने क्या किया है बताइए, हमने E है जो है, E बिंदु से एक व्यास खींचा, ठीक है। और क्या किया, OL लंब AB तथा OM लंब CD खींचा, ठीक है बच्चे। चलिए अब बिल्कुल उसी त्रिभुज की तरह हम इसको जो पिछला क्वेश्चन का एग्जाम्पल था उसको हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। कौन से दो त्रिभुज है, त्रिभुज EOL तथा त्रिभुज EOM में तीन बातें ढूंढनी है। तो देखिए EO तो दोनों में कॉमन है, EO बराबर EO उभयनिष्ठ है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। दूसरा बताइए, दूसरा हमने अभी ये किया था ना सीधे कि ये कोण इस कोण के बराबर, हम उसको लिख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं लिखना है तो हम ये जानते हैं कि जो OL है वो बराबर होगा OM को। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समान जीवा है तो केंद्र से दूरी भी समान होगी, है ना। समान जीवाएं हैं तो केंद्र से दूरी भी समान होगी। तीसरा हम इसी एंगल को लिख सकते हैं कि OLE जो कोण है वो बराबर होगा कोण OME के 90 डिग्री, है ना, लंब है ना ये, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भुजा कोण भुजा के द्वारा दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज EOL सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज EOM के साइड एंगल साइड नियम के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो EL है और EM बराबर आ गए, EL बराबर आ गया EM के, CPCD। अब ध्यान देना है आपको, हमारे पास क्या बराबर आया है, हमारे पास ये EL, ये EL और ये EM बराबर आ गया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना है आपको, सिद्ध करना है ये जो हिस्सा जो है ना, ये इतना EC और EA बराबर सिद्ध करना है, EB और ED सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम EL और EM बराबर आया तो हम ये जानते हैं कि पूरा व्यास पूरे का बराबर है। हम जानते हैं कि AB CD के बराबर है, दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। अब अगर दोनों तरफ से हम ये माइनस कर दें, इसमें से ये 2 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, 2 में से 1 को माइनस कीजिए तो AB माइनस EL हो जाएगा और CD माइनस EM, ठीक है। अब AB माइनस EL क्या है, AB में से EL गया तो AB नहीं, AB का आधा, AB का आधा कितना होगा, AB बराबर ये दे रखा है ना, तो अगर इसका आधा कर दिया जाए तो आधा कितना आएगा बेटा, AB का आधा आ जाएगा
AL और इसका आधा आएगा, क्या बोलते हैं, CD का आधा आएगा MC, AL MC। तो यहां हो जाएगा AL बराबर MC। तो हम 2 में से 1 घटाएंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे, इस सारा दोबारा लिख देती हूँ, 2 में से 1 घटाइए तो AL माइनस EL और MC माइनस EM। चलिए हम ढूंढते ये है क्या, क्या है देखिए, AL में से EL गया तो AE आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। ऐसे ही MC में से EM गया तो क्या आ गया, EC आ गया। तो AE और EC बराबर आ गए, तो ये आ गया AE और EC, जो कि हमें एक पार्ट सिद्ध हो गया हमारा, एक पार्ट बराबर आ गया, AE और EC बराबर आ गए। दूसरा पार्ट आराम से आ गया, AB में से ये दोनों घटा दीजिए। अब AB में से AE माइनस कर दीजिए और CD था ना यहाँ पे, CD में से EC माइनस कर देते हैं। तो AB में से AE गया तो EB आ गया, फिर यानी आ गया यहाँ पे EB आ गया यहाँ पे, और CD में से EC गया तो CD में से EC गया तो ED बचा, ED बचा। और यही हमें सिद्ध करना था। 2 बातें बोली थी कि जो जीवाओं के खंड है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारे पास खंड आ गए। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ध्यान से देख लेना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम हमें दे ही रखा है। क्या सिद्ध करना है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, जिनका एक ही केंद्र है O, ABCD ये देखिए रेखाएं जा रही है। हमें क्या सिद्ध करना है, AB और CD बराबर, यानी ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर सिद्ध करना है। बड़े आराम से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, स्पेस पे लंब खींच देंगे। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पे खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। तो जीवा तो दोनों के लिए है, बड़े वाले की जीवा हो गई AD और छोटे वाले की हो गई BC, 2 वृत्त है ना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमने क्या किया, OM लंब AD खींचा। तो हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर अभी हमने पढ़ा खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AM बराबर हो जाएगा MD बड़े वृत्त के लिए, तथा BM बराबर हो जाएगा MC। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। अगर 1 में से 2 को घटा दें तो हम देख रहे हैं ये आ जाएगा AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस MC। अब देखते हैं कि AM में से BM घटाएंगे तो क्या आएगा। हम देख रहे हैं इस पूरे AM में से ये इतना हिस्सा BM घटा देंगे तो AB आ गया, वैसे MD में से MC घटाएंगे तो ये CD आ जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, AB इक्वल टू CD। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा था ये। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया दोनों। इसमें भी समझ में आ गया संगत खंड का मतलब क्या होता है। इसके 2 पार्ट होगा ना, जीवा जब इसको काट रही है 2 पार्ट है, जो छोटे छोटा पार्ट है वो बराबर है और बड़ा बड़ा पार्ट बराबर है। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD का सिद्ध करना था, जिसमें कि ये पॉइंट जरूरी था। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो आप ये बताइएगा कि अगर 2 जीवाएं समान हैं, एक ही वृत्त की 2 जीवाएं समान हैं, तो केंद्र से उन पे खींचे गए लंब की लंबाई समान होगी या नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आपके लिए हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आप भी हमारा साथ यूं ही देते रहिए।